समाचार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी की। बीजेपी ने 2024 की तैयारियां किस तरह से शुरू कर दी हैं। 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी स्पेशल 38 टीम तैयार की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में नए उपाध्यक्ष, सचिव और महामंत्री के नामों का ऐलान हुआ है। आगे विस्तार से इस पर देंगे जानकारी, लेकिन इससे पहले आपको बड़ी खबर बताएंगी प्रिया सिन्हा। देखिए, विपक्षी दलों के करीब 20 सांसद मणिपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की, प्रभावित इलाकों का दौरा किया। विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पर वो सियासत करने नहीं बल्कि दर्द बांटने आए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे हर एक डिटेल्स के साथ, लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे महिमा सिंह कंवर का। मैं बात करूंगी योगी के बुलडोजर की। देखिए, योगी के बुलडोजर की चर्चा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। तो अब पश्चिम बंगाल में भी हाईकोर्ट ने बुलडोजर मॉडल अपनाने की सलाह दे डाली है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगी आयुषी शेखावत। तो देखिए, झारखंड के बोकारो में मुहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिया जुलूस में दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। विस्तार से इस पर जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए चलते हैं पूजा के पास। और देखिए, जिस बड़ी खबर का जिक्र हमने सबसे पहले किया वो है स्पेशल 38 टीम की, जो बीजेपी ने तैयार कर ली है। जेपी नड्डा की इस टीम में वो 38 चेहरे कौन कौन से हैं साफ हो चुका है। और बड़ी बात है कि 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले टीम बीजेपी का ऐलान हो चुका है। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम है। इसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाने का प्रयास हुआ है। देखिए, तो तस्वीरें आपके सामने। पहले मोदी का विजन किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, वो विजन उसमें नजर आता है जो स्पेशल 38 की टीम तैयार की गई। दूसरा, इसमें जो नजर आता है वो है शाह की रणनीति, जिसकी झलक साफ साफ नजर आती है। देखिए, बीजेपी की नई सूची की इनसाइड स्टोरी क्या है वो लगातार सुबह से मैं आपको बता रहे हैं, और बदलाव के मायने क्या है। क्योंकि देखिए, टीम जेपी नड्डा में कई चेहरों को हटाया गया है और कई नई एंट्रीज हुई हैं, लेकिन यहां पर लोगों को हटाने के पीछे का क्या मकसद है और जिनकी एंट्री हुई है उनकी एंट्री का भी क्या मकसद है, किस तरह से वो काम करेंगे, इसी पर देखिए इनसाइड स्टोरी को लेकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दो 2024 के महासमर को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होनी है, तो बीजेपी ने अब संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। 2024 से पहले जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वहीं यूपी में बीजेपी का पसमानदा मुस्लिमों पर कितना फोकस है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पसमानदा समाज के आने वाले एमएलसी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम राजस्थान, डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, रघुवर दास, पूर्व सीएम झारखंड। बीजेपी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं, जबकि 8 लोगों को महामंत्री बनाया है। इसके साथ ही 13 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री। कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यूपी से आने वाले राजेश अग्रवाल को सौंपी गई। पंकज मुंडे महाराष्ट्र, अलका गुर्जर राजस्थान, आशा लकड़ा झारखंड। राष्ट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति में यूपी और एमपी का भी खास ख्याल रखा गया। इन्हें मिली राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी। अरुण सिंह उत्तर प्रदेश, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश, दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली, तरुण चुग पंजाब, विनोद तावड़े महाराष्ट्र, सुनील बंसल राजस्थान, राधा मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश। दरअसल बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और संगठन में भी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। सबका साथ सबका विकास की दिखी झलक। यूपी पर फोकस, सबसे ज्यादा 6 नाम यूपी से।
पसमानदा पर फोकस, तारिक मंसूर को जगह, महिलाओं पर फोकस, लिस्ट में महिलाओं को जगह, SC/ST पर फोकस, लिस्ट में वर्ग विशेष पर फोकस, राज्यसभा सांसदों को लिस्ट में जोड़ा गया, AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी की एंट्री, गुजरात से कोई नया नाम शामिल नहीं, उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में सोशल इंजीनियरिंग की जबरदस्त झलक, लोकसभा सांसद इलाकों पर फोकस करें इसलिए लिस्ट से बाहर। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और वो 2024 के महासमर के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के नए योद्धा अब संगठन मजबूती और बूथ की ताकत बढ़ाने पर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए 2024 की रणनीति पर काम तय हो चुका है और एक एक सीट को भेदने की तैयारी की जा रही है। अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 6 चेहरों को जगह मिली है उत्तर प्रदेश से। इसी तरीके से हर राज्य का ख्याल रखा गया है और वहां के नेताओं को इस स्पेशल 38 टीम में जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। 2-3 खास बातें ये हैं कि जिस तरह से जिन नेताओं को यहाँ से हटाया गया है इस टीम में से, उनको भी उनके संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनको हटाने का मकसद उनका डिमोशन है, बल्कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है। और बड़ी बात ये देखिए, जिस तरह से बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर देखिए शामिल करते हुए एक संदेश देने की कोशिश ये साफ तौर पर की गई है कि साहब देखिए, हम किस तरीके से जो पुराने और नए नेता उनके बीच में सामंजस्य बिठा रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय पिछले कुछ दिनों में साइड लाइन रहे, लेकिन अब अगर अभी की बात करते हैं तो फिलहाल एक बार फिर से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनावी राज्य भी है और किसी भी लिहाज में बीजेपी जरा सा भी नुकसान नहीं झेलना चाहती है। ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी जो कि जयपुर से इस वक्त हैं। ऐश्वर्य, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो ये भी एक चुनावी राज्य है। राजस्थान को इस सूची में किस तरह से तरजीह मिली है, इसे किस लिहाज से आपका आकलन बताता है? देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही चुनावी राज्यों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। यदि इस पूरी लिस्ट को खंगाल कर देखें तो तीनों स्टेट को पदाधिकारी मिले हैं। राजस्थान से प्रमुख जो नाम है, जिसे लेकर इंतजार भी था कि आखिरकार नाम का क्या होगा, इससे लेकर 2 तरीके की बातें हैं। वसुंधरा राजे को अभी फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। यदि उन्हें फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है तो उनके जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि वसुंधरा राजे का कद लगातार बढ़ रहा है, आगामी दिनों में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पर वसुंधरा विरोधी जो लोग हैं उनका कहना है कि वसुंधरा राजे को इसी पद पर यथावत लोकसभा चुनाव तक रखा जाएगा, चूंकि जानते हैं बड़ा चेहरा है। लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से आकलन करें तो वसुंधरा राजे राजस्थान में लोकप्रिय है, बड़ा चेहरा है, तो उन्हें नड्डा ने अपनी टीम में रखा है, तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव में उनका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। लोकप्रियता उनकी सभी के सामने है। तो दूसरी तरफ सुनील बंसल, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आकर आज पूरे देश भर में उनका खास नाम है और ख़ास तौर पर संगठन को जो मजबूत उन्होंने किया, जैसा भारतीय जनता पार्टी मानती है, उस लिहाज से सुनील बंसल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हालांकि वो ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी पहले से ही संभालते रहे हैं जो राज्य हमेशा से चुनौतीपूर्ण है। मिसाल के तौर पर ओडिशा है, तेलंगाना है। कहा जाता है कि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरीके से कुछ बदलाव हुए तो हर एक समीकरण को साधा जाता है। जिन चेहरों को राजस्थान से तरजीह दी गई है, क्योंकि राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाला है, उसके पीछे क्या समीकरण अभी आप समझ पा रहे हैं? देखिए, राजस्थान कि जिन चेहरों को तरजीह दी गई है उनमें एक और चेहरा है, वो राष्ट्रीय मंत्री है अलका सिंह गुर्जर। अलका सिंह गुर्जर चूंकि गुर्जर तबके से है और संगठन में पहले से काम करती रही हैं, इंटेलिजेंट है, तो ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अगर राजस्थान के मद्देनज़र संपूर्ण रूप से ऐसे इस पूरी लिस्ट को खंगाला जाए तो इस पूरी लिस्ट में वसुंधरा राजे, सुनील बंसल सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और दोनों की स्थिति सभी के सामने है। और जैसे ही लिस्ट की घोषणा की गई वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान आए हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की नब्ज टटोल रहे हैं, और जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानमंत्री इस तरीके से जो दौरे कर रहे हैं, इससे पूर्व के जो चुनाव थे उनमें इस तरीके से दौरे नहीं किए थे। तो आप ये भी तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और भी ज़्यादा होंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी चाहेंगे कि राजस्थान में संगठन जो है वो मजबूत रहे और कार्यक्रमों के लिहाज से उनमें मजबूती बरकरार रहे। यानी कि ऐश्वर्य यानी कि आने वाले समय में संग्राम और ज्यादा भीषण होने वाला है। प्लान बीजेपी का पूरी तरह से सेट हो चुका है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो सीधे तौर पर यही है कि फिलहाल अशोक गहलोत से प्रधानमंत्री मोदी दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी किस पर भरोसा जताते हैं, वह जेपी नड्डा ने अपनी टीम में खासतौर पर वसुंधरा राजे को जगह दी है, तो दूसरी तरफ सुनील बंसल जो कि दूसरे राज्यों में लगातार व्यस्त है उन्हें जगह दी है। लेकिन उपयोग किस लिहाज से वसुंधरा राजे का इन चुनावों में किया जाएगा, क्योंकि इन तीनों स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे, बाद में मुख्यमंत्री बन गए, तो उपाध्यक्ष वो रहे नहीं, तो अब रमन सिंह और वसुंधरा राजे दो पूर्व मुख्यमंत्री, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के हैं, वो दो पूर्व मुख्यमंत्री जेपी नड्डा की टीम में शामिल है। तो आप ये भी मानकर चलिए कि अब जो जेपी नड्डा चाहेंगे वो यही चाहेंगे कि राजस्थान के संगठन को मजबूत बनाया जाए, और मजबूत बनाने से पूर्व इस टीम के ऐसे लोगों को भी राजस्थान भेजेंगे जिन लोगों की राजनीति में और संगठन पे मजबूत पकड़ है। ऐसा नहीं जो राजस्थान से ही ताल्लुक रखते हैं उन्हीं चेहरों को राजस्थान में लगाया जाए। ऐसे लोग जो कि राजस्थान चुनाव में जिन्हें गहरी पकड़ है उनके भी अब लगातार दौरे होते रहेंगे। आज यही कारण है कि संगठन की नब्ज टटोल रहे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि जेपी नड्डा हमसे मुखातिब भी हों और जो आज टीम बनाई गई है उस टीम को लेकर बोले, लेकिन फिलहाल इस तरीके से कुछ भी नहीं बोले हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस में जेपी नड्डा इस वक्त है क्योंकि उनका जिक्र किया वो यूपी की कमान को ज्यादा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी फिलहाल उनकी जिम्मेदारी वहां पर ही लगी हुई है। ऐसे में वसुंधरा राजे वो एक सबसे दमदार चेहरा रहते हैं संगठन के अंदर जिम्मेदारी को संभालते हुए, तो क्या ये मानकर चले कि ये एक संदेश भी है राजस्थान के अंदर, क्योंकि इस वक्त चुनावी राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती है वो सामंजस्य बिठाना है, और उस सामंजस्य के लिहाज से एक कड़ा संदेश भी है कि किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा, और एकदम विजन क्लियर कर दिया गया कि अब सबको बस यहां पर लग जाना है। देखिए, वसुंधरा राजे की आवश्यकता इसलिए इस टीम में सर्वाधिक तौर पर है, ये तय मानकर चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी चेहरा किसे घोषित करेगी, चुनाव प्रचार समिति की कमान या चुनाव प्रबंध समिति की या चुनाव समिति की कमान किसे देगी, लेकिन वर्तमान स्थितियों में वसुंधरा राजे एक ऐसी लीडर है कि चुनाव में कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है कि लोकप्रियता को भले ही भुना लिया जाए और भुनाया भी जाएगा, और जो लोग नेता लोकप्रिय है उनकी लोकप्रियता को भुनाया जाता है। लेकिन जब चुनाव में ऐसे लोग जिन्हें टिकट नहीं मिलते हैं, ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें टिकट नहीं मिलते हैं, तो वो नाराज भी होते हैं, और नाराज होकर कई बार दूसरी पार्टी में जाने का खतरा भी लगातार मंडराता रहता है। तो वहीं पर वो अपनी ही पार्टी को डैमेज भी कर सकते हैं, निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। तो वो किसकी बात माने, किस लीडर की बात माने और किस लीडर के कहने पर वो विश्वास करे, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में तजुर्बेकार लीडर जो होते हैं उनकी खास आवश्यकता पड़ती है। मैं इस पूरी लिस्ट से पहले फ्लैशबैक में भी जाना चाहूंगा। भूपेंद्र यादव को राजस्थान की गहरी पकड़ है, लेकिन वो मध्य प्रदेश जा चुके हैं। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी के तौर पर जेपी नड्डा ने भेजा है। सुनील बंसल है, उनको दूसरे राज्यों में लगाया गया है। ओम प्रकाश माथुर की गहरी पकड़ राजस्थान में है। मतलब आपका खुद का अनुमान यही है कि वसुंधरा राजे पर फिर से भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी जा रही है। बहुत ही शुक्रिया ऐश्वर्या आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, टीम तैयार है, टीम 38 में क्या रणनीति है, क्या बारीकी से तैयारी की गई है, उसकी झलक साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल। अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर सियासी महाभारत लगातार जारी है। संसद में काम ठप है और इस बीच 20 विपक्षी सांसद मणिपुर जा पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने कई धाराओं में केस भी दर्ज किया है। धारा 153A, 398, 427, 436 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। धारा 376 और 34 में भी एफआईआर दर्ज हुई है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिपुर वायरल वीडियो केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विपक्षी दलों के 21 सांसद मणिपुर पहुंच गए हैं। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि वो सियासत करने के लिए नहीं, बल्कि मणिपुर के लोगों के दर्द को जानने के लिए आए हैं। इंडिया का प्लान क्या है? मणिपुर में इंडिया का डेलीगेशन 2 दिवसीय दौरे पर गठबंधन के नेता, प्रतिनिधि मंडल में 16 दलों के 20 नेता। इस प्रतिनिधि मंडल में जो सांसद मणिपुर गए हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन शामिल है, पहले तो आप ये जान लीजिए। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, फूलो देवी नेता। जेडीयू से अनिल प्रसाद हेगड़े, राजीव रंजन। टीएमसी से सुष्मिता देव, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, सीपीआई से संतोष कुमार पी,
सीपीएम से ए रहीम साहब, आरजेडी मनोज कुमार झा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेएमएम से महुआ माजी, एनसीपी से पीपी मोहम्मद फैजल, आरएलडी से जयंत सिंह, आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर, आरएसपी से एनके प्रेमाचंद्रन, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता, शिवसेना से अरविंद सावंत और वीसीके से डी रवि कुमार और थिरुथोल थिरुमा वल्वन। ये सांसद प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे, पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। इन नेताओं का कहना है कि हम सियासत करने नहीं बल्कि मरहम लगाने के लिए मणिपुर में जा रहे हैं। किसी को पता नहीं है, बीभत्स करके नंगे हमारे माँ बेटियों को सड़क पे दौड़ते हुए देखने के बाद अगर कोई कहे कि फोटोऑप्स करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं। कम से कम हर चीज में सियासत ना करे, यही हमारा मांग होगी। हालांकि बीजेपी आरोप यही लगा रही है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर भी सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात यूपी की करेंगे। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की चर्चा सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी जारी है। अब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर जरूरत हो तो यूपी से बुलडोजर किराए पर लेकर कार्रवाई करिए। रिपोर्ट आप देखिए। योगी की धूम, छा गया बुलडोजर। देश में हो रही बुलडोजर मॉडल की चर्चा। यूपी का असर, जज बोले बुलडोजर लो किराए पर। भ्रष्टाचार पर वार, बाबा का मॉडल ही असरदार। यूपी में जब जब बुलडोजर चला, माफियाओं की कमर टूट गई, अराजकता का दम निकल गया, गुंडई हवा हो गई, मवाली बवाली पसीना पसीना हो गए। अब पूरे देश में योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा हो रही है। हर तरफ बाबा के इसी मॉडल की तारीफ हो रही है। तो अब दीदी के राज्य बंगाल में भी बुलडोजर का नाम सुर्खियों में है। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भर्ती भ्रष्टाचार के बाद अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ में हुई। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना और कहा कि कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले सकता है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस मामले में मानिकतला थाने को शामिल कर उसे भी पार्टी बनाने का आदेश दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में विभिन्न अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की योगी सरकार की नीति ने एक मिसाल कायम की है। यूपी में योगी ने तोड़ दी अवैध निर्माण की कमर। एक्शन से यूपी के माफिया बुरी तरह घबराए। जमीन कब्जा करने पर तुरंत होता है एक्शन। बुलडोजर एक्शन की कई राज्यों में चर्चा। मुख्तार अतीक पर सबसे ज्यादा हुआ बुलडोजर एक्शन। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी बाबा के बुलडोजर मॉडल को अपनाया गया। तो अब पश्चिम बंगाल में भी बाबा के इस एक्शन की चर्चा है। बुलडोजर एक्शन से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने और अवैध कब्जों को खाली कराने का काम यूपी में लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं बड़ी खबर का। आज से 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। बता दें, शाह का भोपाल और इंदौर का दौरा है। भोपाल और इंदौर में फिर चुनावी प्लान बनाएंगे अमित शाह। रविवार को इंदौर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन होना है। सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के क्रोनोलॉजी समझने वाले जो व्यक्ति हैं, जो जिस तरह से तमाम यहाँ पर रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से बीजेपी को फ्रंट फुट पे खिलाना है, आगे लेके जाना है। और इस बार तो देखिए 2024 की भी तैयारी पूरी यहाँ पर बीजेपी द्वारा कर ली गई है। इसी को लेके अपडेट आपको दे दें कि सम्मेलन के लिए
आज से 2 दिन के लिए दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। शाह को भोपाल और इंदौर का शाह का दौरा होना है। आज शाम भोपाल पहुंचेंगे अमित शाह। बता दें कि पार्टी ऑफिस में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रविवार सुबह इंदौर पहुंचेंगे, तो वहीं परशुराम की जन्मस्थली जानापाव भी जाएंगे और इंदौर में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाह का मिशन एमपी के तहत ये प्लान है, जहां वो दौरे पर जाने वाले हैं। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। केरल के राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। काफिले से टकराई स्कॉर्पियो कार नोएडा पहुंचे थे आरिफ मोहम्मद खान। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब भी ऐसा वीआईपी मूवमेंट होता है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब काफिला गुजर रहा था तो उसी दौरान वहां पर एक गाड़ी आ पहुंची और ये काफिले की गाड़ी से टकराई है। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन नोएडा से ये बड़ी खबर, और देखिए पुलिस ने इस स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। ये 2 आरोपी बताए जा रहे हैं जो कि केरल के राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक यहाँ पर वो हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि काफिले में किस तरीके से गाड़ी टकरा गई। यही 2 आरोपी जो कि इस दौरान गाड़ी में सवार थे, उनको अब फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन ये मामला अपने आप में तमाम सवालों को जन्म देता है कि आखिरकार सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है।